हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल-मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, हम सभी को बता दें कि हमारे साथ आपकी बीएड फर्स्ट विषय तो 25 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली का होता है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। आप सबको हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका निर्देश दिए गए नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन करना है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो कृष्ण दिया गया आपका एक तत्सम शब्द है। ठीक है, दिए गए शब्द में कर्म। अच्छा, एक मिनट, कृष्ण नहीं है, तत्सम शब्द हमें बताना है ना। तत्सम शब्द आपका जो दिया गया यहाँ पे कृष्ण है। ठीक है, कृष्ण आपका एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, काम कर्म का काष्ट काठ जो है काष्ट का, और कूड़ा जो है कूट का तद्भव है। ठीक है, जबकि कृष्ण का कान्हा आपका तत्सम है। ठीक है, अगला आपका साथी है 56 नंबर है, जिसमें हमें बताना है। तो इसमें आपका जो दिया कर्म, कर्म आपका एक तत्सम है। ठीक है, क्लियर क्लियर से को, हाँ है ना। कर्म आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कारज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका साथियों निर्देश देगा है प्रश्न संख्या निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से सही शब्द चुनना है। ठीक है, जिसका पति परदेश से लौटा हो, जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको क्या कहेंगे, उसको आगत पति का कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सही को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर उत्तर जी का राइट आंसर। वह कवि जो तत्काल कविता कर डाले उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है आपका आंसू कवि। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जो कवि तत्काल कविता कर डालता है उसको आंसू कवि कहते हैं। क्लियर सभी को। जिसे दिलासा दिलाया गया हो उसको आश्वस्त कहते हैं। जिसकी अवधि से संबंध रखने वाला उसको आवधिक कहते हैं। जो दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करता हो उसको आयातक कहते हैं। ठीक है, अगला आपका 59 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ऊपर की ओर छल उछलता हुआ। ठीक है, ऊपर की ओर उछलता हुआ इसको क्या कहेंगे, तो ऊपर की ओर उछलता हुआ उसको कहेंगे साथियों आपका उत्तरक्षेप। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, ऊपर की ओर उछलता हुआ आपका उत्तरक्षेप कहलाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसको उत्तरदायी कहेंगे। जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत कहेंगे। जो भूमि उपजाऊ हो उसको उर्वरा कहेंगे। ठीक है, अगला आपका निर्देश देगा निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, 60 नंबर है, विद्वानों का सर्वोत्तम सम्मान किया जाता है। विद्वानों का सर्वोत्तम सम्मान किया जाता है, इसके लिए क्या आप हो जाएगा, सम्मान का उचित विलोम आपका हो जाएगा अपमान से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला आपका 61 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, ये सब बेमेल चीजें हैं। तो बेमेल का क्या हो जाएगा साथियों, बेमेल का हो जाएगा संगत से विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, क्लियर है सभी को। सुडेल का बेडौल हो जाएगा, अतरंग का बहिरंग हो जाएगा, घटिया का बढ़िया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 62 नंबर हो गया। 65 को उत्तर देंगे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। निष्पाप, निष्पाप का क्या हो जाएगा, तो निष्पाप का विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, निधन पाप हो जाएगा, इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो निधन पाप। अन्वेषण का, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो अन्वेषण का हो जाएगा अनुधन एषण। अनुधन एषण का अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका यड़ संधि होगा। ठीक है, अनुधन एषण। ठीक है, तो इसमें आपकी गुण संधि है। अगला आपका निर्देश दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए।
समुद्रोमी, समुद्रोमी। तो समुद्रोमी में आपका जो है समुद्र धन उर्मी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, समुद्रोमी में आपका समुद्रोमी में समुद्र धन उर्मी है, यहाँ आपकी गुण स्वर संधि है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला आपका है 65 पे 65 नंबर अकैक। अकैक का आपका हो जाएगा एक धन एक। ठीक है, एक धन एक। क्लियर होगा, इसमें आपका वृद्धि स्वर संधि है। क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देश दिया गया प्रत्येक शब्द के नीचे उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त प्रवाची शब्द पर निशान लगाइए। चलिए 16 है कंचन। कंचन का आपका हो जाएगा कनक। ऑप्शन नंबर बी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। प्रस्तुत प्रश्न में काया शरीर का, चंद्रमा राकेश का, बिटप जो है वृक्ष का, जबकि कंचन का प्रवाची आपका कनक हो जाएगा। ठीक है, चलिए कांता का, तो कांता का हो जाएगा साथियों स्त्री का प्राची शब्द। ठीक है, आभा रोशनी का, मनसिज कामदेव का एवं रावण का दशानन प्राची शब्द होता है। कांता का आपका स्त्री प्राची शब्द होता है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अंक भरना, तो अंक भरना का हो जाएगा गले लगाना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। दिल भराना, शोकाकुल होना का अर्थ है लज्जित होना, अपमान, लज्जित होना यानी कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना का अर्थ है शाबाशी देना, पीठ थपथपाना का अर्थ है। ठीक है, जबकि गले लगाना का गले लगाना अंक भरना का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है 69 है 69 नंबर आँख का पानी ढलना। आँख का पानी ढलना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा निर्जल हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। बहुत क्रोधित होना, आग बबूला होना का। ठीक है, बुढ़ापा आ जाना का, पक्का आम होना। ठीक है, मर जाना यानी कि आंखें मूंदना का अर्थ है, तो आग का पानी ढलना यानी कि निर्जल का हो जाएगा। ठीक है, निर्लज का हो जाएगा। क्या निर्जल नहीं है, निर्जल निर्लज है। ठीक है, आग का पानी ढलना यानी कि निर्लज होना। ठीक है, आंखों में सरसों फूलना, आंखों में सरसों फूलना अर्थात विवेक न होना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अनहोनी होना, अनहोनी बात यानी कि आकाश कुसुम का। ठीक है, झगड़ा मिटाना, आग पर पानी डालना, और बहुत गुस्सा होना, आग बबूला होना का अर्थ है। ठीक है, जबकि विवेक न होना, इसका सही विकल्प हो जाएगा आग में सरसों बोलना। ठीक है, अगला आपका निर्देश दिया गया है सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, मनुष्य अपने रिक्त स्थान का निर्माता स्वयं ही है। भाग्य का, गृह का, काम का, वस्त्र का, तो आपका राइट आंसर होगा भाग्य का। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है आपका 72 नंबर अगर अभाव न हो तो रिक्त स्थान कौन पूछे। ठीक है, मोल भाव बात विचार, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। यह एक प्राकृतिक सत्य है कि मनुष्य अभाव की स्थिति में ही भाव यानी कि जो वंचित की पूर्ति चाहता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर अभाव न हो तो भाव कौन पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 73 नंबर मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, उपरोक्त पंक्ति में किस कवित्री ने कही है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, उपरोक्त पंक्तियां किस कवित्री ने कही है, तो यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान ने कही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, उपरोक्त पंक्तियों की रचयिता आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, 74 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। आंसू काव्य ग्रंथ निम्न में से किसका है, तो यह जो है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, आंसू काव्य ग्रंथ जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक रचना अंधेर नगरी नाटक है। ठीक है, 75 नंबर है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बनो, उपरोक्त पंक्तियों किस कवि ने कहा है, तो ये पंक्ति आपकी कही गई है आपकी सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बनो, ये जो पंक्तियां हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की हैं। निर्देश दिए गए हैं 76 से 77 के लिए रिक्त स्थान हेतु विकल्पों में से उचित शब्द बताइए। ठीक है, 76 नंबर क्या दिए गए, पृथ्वी रिक्त स्थान सूर्य की परिक्रमा करती है, अभिराम अविराम अक्सर या ज्यादातर, तो अविराम। ठीक है, मतलब बिना विराम के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का अविराम हो जाएगा। पृथ्वी जो है 365/1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर जो है पूरा करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है
77 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का लोकतंत्र में सबका रिक्त स्थान अधिकार होता है। असमान, निरंतर, असीम या समान। तो राइट आंसर होगा लोकतंत्र में सबका समान अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला आपका निर्देश रहेगा निम्न प्रश्नों में विकल्पों का सही अवलोकन करके उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है। अनावृष्टि, अनावृष्टि का क्या हो जाता है? अनावृष्टि का हो जाएगा साथियों यहाँ पे वर्षा का अभाव। ठीक है, अनावृष्टि कहा जाता है वर्षा के अभाव को। ठीक है, जबकि अतिवृष्टि का अर्थ होता है वर्षा की अधिकता तथा अल्पवृष्टि का अर्थ होता है वर्षा की न्यूनता को। ठीक है, चलिए 79 है उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर सामिस भोजी। सामिस भोजी क्या अर्थ होता है? जो मांस भोजी हो या जो मांस खाता हो। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सामिस भोजी। ठीक है, जबकि निरामिष भोजी का अर्थ होता है जो मांस नहीं खाता हो अर्थात शाकाहारी हो। फलहारी का अर्थ है जो केवल फलहार करता हो तथा निराहारी का अर्थ है जो निराहार रहता हो। ठीक है, चलिए निर्देश दिए गए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द समूह या वाक्यांश के लिए 4-4 शब्द प्रस्तावित है। आपको सही शब्द का चुनाव करना है। ठीक है, जिसकी पत्नी मर गई हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा साथियों आपका विधुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो। जिसकी पत्नी मर गई उसको विधुर कहते हैं तथा जिसका पति मर गया उसको विधवा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 81 है 81 नंबर। जो जीवन के चौथे आश्रय में हो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है आपका सन्यासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। जो जीवन के चौथे आश्रम में हो उसे सन्यासी कहते हैं। आश्रम व्यवस्था के तहत 4 आश्रम माने गए: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। ठीक है, अगला आपका है निर्देश दिए गए निम्न प्रश्न में विकल्पों का अवलोकन कर सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, 82 है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पदतल में। ठीक है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद दल में। तो यह जो है आपकी पंक्तियां हैं आपकी किसकी? जयशंकर प्रसाद की कामायनी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथ कामायनी से उद्धृत की गई हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका 83 है 83 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है आपका अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। दिया गया कथन महान दार्शनिक अरस्तु का है। यह जो है प्लेटो के शिष्य थे। ठीक है, अगला आपका साथियों 84 गीतांजलि अमर कृति है किसकी? बताइए। तो यह जो है अमर कृति है साथियों आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका आंसर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की अमर कृति है। इन्हें जो है गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, निर्देश दिया गया निम्न प्रश्न में विकल्पों का अवलोकन कर सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, नयन जो देखा कंवल वो निर्मल नीर शरीर उक्ति किस रचना से उद्धृत की गई है? तो यह जो है पद्मावत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नयन जो देखा कंवल वो निर्मल नीर शरीर प्रस्तुत पंक्ति जो है पद्मावत से ली गई है। पद्मावत की रचना जो है श्रेय पद्मावत की रचना का जो श्रेय है मलिक मोहम्मद जायसी को जाती है। ठीक है, इनको प्राप्त है। अगला आपका साथी मंगल भवन है मंगलहारी। तो यह जो है आपकी तुलसीदास जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। प्रस्तुत पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित महाग्रंथ श्री रामचरितमानस से उद्धृत की गई है। ठीक है, 87 है वाच्य होते हैं कितने प्रकार के? तो वाच्य आपके होते हैं साथियों 3 प्रकार के। ठीक है, याद रखिएगा कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, अगला आपका है 88 88 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्न में भाववाच्य बताइए। ठीक है, भाववाच्य की बताना है हमें। तो तुम फूल तोड़ोगे अब चला जाए, अब चला जाए, ये आपका भाववाच्य। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। क्रिया का वह रूपांतर भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव यानी कि क्रिया की प्रधानता का बोध होता हो। यह वाच्य जो है कर्मक क्रिया से बनता है। जैसे उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। ठीक है, ये आपका सब भाववाच्य के वाक्य हो जाएंगे। अगला आपका साथियों है 89 89 नंबर है। हिंदी में वचन होते हैं कितने? तो हिंदी में आपके 2 वचन होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक वचन बहुवचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर निम्न में से सम्मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो सम्मात्रिक छंद का उदाहरण आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे चौपाई होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चौपाई एक आपका सम्मात्रिक छंद है जबकि दोहा और सोठा आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। जिन छंदों के सभी चरण समान होते हैं वे आपके सम्मात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे चौपाई, रोला, हरि गीतिका। तथा जिन छंदों के कुछ चरण पहला तथा तीसरा तथा दूसरा तथा चौथा कुछ उनसे भिन्न होते हैं पर आपस में समान होते हैं वे आपके अर्ध सम्मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि
दोहा, सोठा, उलाला, ठीक है। 91 है, 91 प्रत्यय होता है क्या, तो प्रत्यय जो है आपका एक शब्दांश होता है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रत्यय एक शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है, ठीक है। जैसे लेखक में लेख शब्द के अंत में अक जुड़ने से इसका अर्थ में विशेषता आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अक यहाँ पे क्या है, शब्दांश का प्रत्यय है, ठीक है। 92 नंबर, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है? पागलपन। तो पागलपन जो है आपका यहाँ पे एक देशा शब्द है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 93 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करिए। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं कितने? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद आपके कुल 2 हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। 94 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। पनही शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? तो पनही शब्द का तत्सम आपका उपाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, पनही शब्द का तत्सम आपका उपाना हो जाएगा। अगला आपका साथियों 95 नंबर है, उद्यान का शुद्ध वर्ड विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उद्यान का शुद्ध वर्ड विच्छेद अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे उद, उ धन, द धन, य धन, आ धन, न धन है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद आपका उ धन, द धन, य धन, आ धन, न धन, य, ठीक है। उद्यान। निम्न में से किस धातु में भाषा निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे भाषा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर का जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, भाषा से आपकी भाषा धातु बनी है, ठीक है। अगला आपका साथियों 97, उपसर्ग को कहते हैं क्या? तो उपसर्ग को भी आपका कहा जाता है साथियों आपका शब्दांश। जैसे प्रत्यय अंत में लगता था वैसे उपसर्ग जो है शब्दांश के पहले लगकर जो है शब्द का अर्थ बदल देता है, ठीक है। अगला है आपका साथियों है 98 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली कहाँ से निकली है? तो खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी से निकली है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला आपका साथियों 99 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। हिंदी भाषा की कुल वर्णी लिपियां कितनी है? तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा 52 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, मध्य स्वर कहते हैं किसको? तो मध्य स्वर कहा जाता है आपका अ को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में देख जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपकी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।